ओके, सो हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन क्लास 9 आईसीएसई के साथ। सो मेंसुरेशन में हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे कुछ फॉर्मूलाज, जहां पर क्यूब्स, क्यूबॉइड्स एंड इनके बारे में बात किए थे। वो हम तुम लोग को एक रिकॉर्डिंग प्ले किए थे, ठीक है। तो जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हो, जो लोग भी, तुम लोग लास्ट क्लास ऑफ कोर्स एरियाज ऑफ सर्कल किए हो, ठीक है। सो एरियाज ऑफ सर्कल के बाद तुम लोगों का ये पहला क्लास है। सो 9 आईसीएसई सभी लोग इसको हम लोग अभी मेंसुरेशन का पहला क्लास मानते हैं। तो आज हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़े थे, मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि काफी लोगों ने क्लास नहीं किया था। सो आई जस्ट राइट, हम लोग पहले पढ़ रहे थे क्यूब के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे पहले तो क्यूब के बारे में और फिर क्यूबॉइड के बारे में। दो चीज पढ़े, तीन चीज पढ़े थे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, करेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन तीन चीज के बारे में हम लोग सीखे थे, करेक्ट ना। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एच ब्रैकेट एल प्लस बी, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे। जो लोग भी अटेंड नहीं किए हो कोई दिक्कत नहीं, यहां से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बात तो किया है हम लोग, क्यूब का बात किया, क्यूबॉइड का बात किया। एक बार थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं इन फॉर्मूलाज से, ठीक है। क्यों ना एक बार इन फॉर्मूलाज से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। सो मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि क्यूब का साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड क्यूबॉइड का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया है सपोजिटली 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, सो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीनों चीज निकालो। क्यूबॉइड का भी टीएसए, सीएसए एंड वॉल्यूम, तीनों चीज निकालो। जल्दी से स्टार्ट करो तो सॉल्व करना इसको बाबू लोग, फटाफट से स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना सब कोई जल्दी से। क्यूब क्यूबॉइड दोनों का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जल्दी से निकालो, फिर हम लोग आगे सम्स में चलेंगे। स्टार्ट करो। जब भी होगा मेरे को माइक ऑन करके बताना गाइस, ठीक है ना। जब भी हो जाएगा प्लीज मेरे को माइक ऑन करके बताना, फटाफट से करो। अच्छा, क्यूब वाला सबसे हो गया, क्यूब का टीएसए, सीएसए एंड हाँ वॉल्यूम। भैया, हाँ भैया। चलो आओ क्यूब का सॉल्व भी करते हैं। क्यूब का पहले टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू 5 स्क्वायर, यानी 6 इंटू 25। कितना आया इसका आंसर? 150 150, ठीक है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, या मीटर स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, आया होगा 4 इंटू 25,
तो ये आया होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया सबका? हाँ भैया। हाँ भैया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम होता है साइड क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया सबका 125 सेंटीमीटर? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो क्यूबॉइड वाला स्टार्ट कर दो सबको, फटाफट से क्यूबॉइड वाला स्टार्ट कर दो बाबू लोग, सबको जल्दी से। भैया हो गया। भैया हो गया। ओके, सो क्यूबॉइड वाला पार्ट सबसे हो चुका होगा। आ जाओ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? हाँ भैया, हो सॉल्व गया। कर देते हैं, आ जाओ। सो पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो यानी ये कितना मिला? मिला 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 5 इंटू 8, फिर b इंटू एच यानी 8 इंटू 7, फिर h इंटू एल यानी 5 इंटू 7। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आया बता दो इसका मेरे को। 152 एक जन बोलो, कोई एक जन बोलो। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। जन बोल दिया, अच्छा ठीक है। सुरभि बोलो। भैया मेरा 262 आया। 262। भैया मेरा 272 आया है। 72। भैया मेरा 152 भैया आया। मेरा भी 262 आया है। आप भिन्न भिन्न आंसर। आओ ठीक है, हम करते हैं। देखो, सो यो 5 8 जा 40, ठीक है, 7 8 जा 56, ये हो गया 35। तो ये होगा 2 इंटू 40 प्लस 56 प्लस 35, ठीक है ना? 136। 40 प्लस 56 प्लस 35 आया 40 प्लस 56 प्लस 35 gives me 131, ठीक है? तो ये आएगा 262 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, ये आएगा 262 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। चेक करो, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना, तुम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, ठीक है? फिर आते हैं कर्व सरफेस एरिया में। सो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है? अब आ जाओ, सो ये होगा 2 इंटू एच है 7, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 5 प्लस 8, ठीक है? ये हुआ कितना? 14 इंटू 5 प्लस 8 कितना होता है? 13। 13 कितना हो गया? 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुआ 182 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? वॉल्यूम में आ जाओ।
वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये मेरे को मिल गया 5 इंटू 8 इंटू 7। सो फाइनल आंसर देख लो इसका कितना आया है, 280 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, तो ये आया होगा 280 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया होगा 280 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लो बाबू लोग, अगर किसी का मिस्टेक है तो, किसी का मिस्टेक है तो चेक कर लो एक बार बाबू लोग। ठीक है, अच्छा ये चेक करके अब आ जाओ सम्स में। सम्स में चलते हैं हम लोग। देखो एक और आईडी से लॉगिन किए हैं, वहां सम्स दिख रहा होगा तुम लोगों को। एक और आईडी से लॉगिन किए हैं, सम्स दिख रहा होगा, वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी कौन सा सम देख लो, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे विथ सम नंबर सम नंबर 2 एंड 3। ठीक है, हम लोग करेंगे अभी सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3। ये दो सम हम लोग करेंगे, 2 एंड 3। स्टार्ट कर दो सब कुछ फटाफट से बाबू लोग। सम नंबर 2 एंड 3 जल्दी से सब कुछ स्टार्ट कर दो, चलो। सम नंबर 2 एंड 3, जब भी सम नंबर 2 हो जाएगा मेरे को माइक ऑन करके बताना। ठीक है, जब भी सम नंबर 2 हो जाएगा माइक ऑन करके बताना। फटाफट से करो सम नंबर 2 एंड 3। पहले सम नंबर 2 कर लो, जल्दी से करो। भैया नंबर 2 हो गया। सम नंबर 2 हो गया सबका? हाँ भैया हो गया। स्टार्ट करें हम भी फिर, सम नंबर 2 स्टार्ट करते बाबू लोग, बता दो मेरे को। हाँ भैया। सम नंबर 2 स्टार्ट करते, आ जाओ। सम नंबर 2 स्टार्ट करें बाबू लोग, आ जाओ, ध्यान से देख लो। फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिया था ना, हम मिटा दे रहे हैं फॉर्मूलाज। आई बिलीव तुम लोग सब नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ ठीक है, भैया। So let's start with sum number 2। क्या बोला है? बोला फाइंड द सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना बाबू लोग, हम लोग सरफेस एरिया दो तरह का पढ़े, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी तुमको बोल दिया फाइंड द सरफेस एरिया, तुम कौन सा सरफेस एरिया निकालोगे? टोटल जब भी सर हाँ, जब भी सरफेस एरिया बोलेगा हम लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब कर्व निकालना होगा तो कर्व सरफेस एरिया में मेंशन कर देगा कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो जब भी कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है, अगर ये निकालने बोलेगा तो ये मेंशन कर देगा। अगर केवल सरफेस एरिया बोला है इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आ जाओ। बोला फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी क्यूबॉइड, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट मेरे को दे दिया है। ठीक है, बोला 5 मीटर बाई 4 मीटर बाई 3 मीटर। सो लेंथ, पहले तो डायग्राम बनाना है, सो सॉरी, सम नंबर 2 में आ जाओ। सो डायग्राम बना लेते हैं।
बन गया मेरा डायग्राम। ठीक है, अब क्या क्या डायमेंशंस दिया है देख लो। लेंथ ब्रेथ हाइट यानी 5 4 3, ये होता है मेरा लेंथ। लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। ये होता है ब्रेथ। ब्रेथ दिया है 4 मीटर। ये होता है हाइट। हाइट दिया है 3 मीटर। 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो तुम लोग को निकालने बोला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 5 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 4 इंटू 3 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 5। अब देख लो क्या निकालना है। तो 20 12 15 कितना आया आंसर इसका? कितना आया भैया आंसर इसका? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। 94 सर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई करके ना हाँ भैया। हाँ भैया। आया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो एक बार। मीटर स्क्वायर। करेक्ट। किसी से भी अगर नहीं हुआ हो तो एक बार पहले चेक कर लो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं आगे। सब में और भी एक चीज बोला है, बोला फाइंड द डायगोनल। बोला फाइंड द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, कोई बता सकते हो मेरे को? भैया रूट ओवर ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अरे क्या बात, कैसे पता तुमको? भैया बुक में लिखा हुआ था। में लिखा हुआ था, चलो ग्रेट। अच्छा, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का सबसे पहले तो मतलब समझो। जैसे हम लोग रेक्टेंगल बनाते, तो रेक्टेंगल का ये होता है डायगोनल, करेक्ट? तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा? इस एंड से, पीछे वाला एंड से आगे वाले एंड तक हम कोई लाइन अगर बना पाए, पीछे वाले एंड से आगे वाले एंड तक, ये जो एक स्ट्रेट लाइन हम पुट करेंगे अंदर में, उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, सो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। चलो निकालते हैं इसको। सो ये हो गया लेंथ ऑफ 5 यानी 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये होगा 25 प्लस 9 प्लस 16। कितना आया आंसर बताओ? भैया 5√2 सेंटीमीटर। ये आएगा √50। ठीक है, √50 आएगा, ये देख लो। तो ये टोटल तुम्हारा बनेगा 5√2 सेंटीमीटर। डायगोनल सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना? तो ये बना 5√2 सेंटीमीटर। चेक कर लो। किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ भी लो मेरे से बाबू। भैया डाउट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम भी बोला था निकालने, अब वॉल्यूम नहीं निकाले। हाँ बोला है, फाइंड द लेंथ कहाँ बोला है? सरफेस एरिया। अच्छा वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ आज वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 23 टू द 60 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो वॉल्यूम आ गया सबका 60। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो क्या है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दे तुम लोगों को, एक चीज और जान लो। इन केस अगर आ जाए, जैसे डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का ये फॉर्मूला है, उसी तरह से अगर तुम लोगों को डायगोनल ऑफ क्यूब बोल देगा निकालने, अगर बोला डायगोनल ऑफ क्यूब निकालो, तो डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? हम लोग का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। ठीक है, फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। ठीक है ना, ध्यान दे लेना। अच्छा √3 इंटू साइड क्यों होता है, ये अगर किसी को जानना है तो देख लो। जैसे यहां पर डायगोनल होता है रूट ओवर ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? रूट ओवर ऑफ साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। क्या होगा? डायगोनल होगा रूट ओवर ऑफ साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 3 इंटू साइड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो 3 रूट के अंदर और साइड स्क्वायर है तो साइड आ गया बाहर और 3 रह गया रूट के अंदर। ठीक है ना, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब होगा √3 इंटू साइड। देख लेना तुम लोग।
चलो ये सब नोट डाउन कर लो अगर किसी को करना है तो, एंड नेक्स्ट सम में आ जाओ। नेक्स्ट सम में आ जाओ। नेक्स्ट सम तुम लोगों का भैया सम नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, जिनका हो गया वो लोग वेट करो, बाकी लोग सम नंबर 3 स्टार्ट करो जल्दी से। चलो सम नंबर 3 जल्दी से स्टार्ट कर दो। अच्छा सम नंबर 3 हुआ सबसे? हो गया भैया सम नंबर हाँ भैया हो गया। क्या ना, बहुत ही इजी सम था, इसमें कुछ खास ज्यादा कुछ करना नहीं था। इसमें सिर्फ 25 एंड 20 को मल्टीप्लाई करना था और 7000 से डिवाइड कर देना था, है ना, हाइट निकालने के लिए। यही किया ना तुम हाँ लोग? भैया। हाँ हाँ भैया। यही किया होगा तुम लोग, करेक्ट। एक बार हम खाली शॉर्ट जिस्ट में बता देते हैं बुक के ऊपर ही, ठीक है। हम एक बार बुक में ही बता देते हैं तुम लोग को। देख लो यहाँ पे तुम लोग को वॉल्यूम दे दिया था, ठीक है, और तुम लोगों को क्या दिया था, लेंथ और ब्रेथ दिया था, है ना। ध्यान से देख लो, वॉल्यूम दिया है, लेंथ और ब्रेथ दिया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मेरे को बोला है फाइंड इट्स हाइट। तो हाइट क्या होगा, हाइट विल बी वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये लेंथ और ब्रेथ केवल इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हाइट अकेला हो गया, तो हाइट होगा वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। यही काम करना था। तो ये सम अब कुछ खास सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। इस सम को कुछ ज्यादा सॉल्व करना नहीं है, नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं बाबू लोग। आ जाओ नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट सम वुड बी तुम लोगों का सम नंबर 5 स्टार्ट कर दो। सम नंबर 5 स्टार्ट कर दो बाबू लोग सब कोई। चलो जल्दी से स्टार्ट कर दो सम नंबर 5 फटाफट। जब हो जाएगा 5 का पार्ट ए एंड बी दोनों, ठीक है, मेरे को माइक ऑन करके बोलना, ठीक है ना। पार्ट ए एंड बी दोनों जब हो जाएगा 5 का, माइक ऑन करके बोलना मेरे को। जल्दी से करो सम नंबर 5।
अच्छा, सम नंबर 5 पार्ट ए हो गया सबसे? हाँ भैया। भैया मेरे को 5 पार्ट ए समझ में नहीं आया, हम 5 पार्ट बी कर रहे हैं, वो मेरे को समझ में हमको आया। भी भैया। ठीक है, 5 पार्ट ए पहले समझो मेरे से, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहले तो 5 पार्ट ए, ठीक है, पहले हम 5 पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। मेरे को बोला है 5 पार्ट ए में कि एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम है 1440, ठीक है। तो पहले तो हमें क्यूबॉइड बना लेते हैं, देखो पहले हमें क्यूबॉइड बना लेते हैं 5 पार्ट ए। सो ये बन गया मेरा क्यूबॉइड। ठीक है, ये बन गया मेरा एक क्यूबॉइड। अब क्या बोला इसमें, देखो बोला द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1440। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम है 1440 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या बोला है, बोला है क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो ये एक क्यूब है, ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज अ क्यूब। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये सरफेस, फ्रंट सरफेस, ठीक है, फ्रंट सरफेस या बैक सरफेस, किसी भी चीज का सरफेस को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में क्या आएगा, ये लेंथ और ब्रेथ, करेक्ट। क्रॉस सेक्शन में क्या आ गया लेंथ एंड ब्रेथ, करेक्ट ना। तो यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन का बात करते हैं तो ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन। तो बोला ये जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है वो एक स्क्वायर है। अगर ये एक स्क्वायर है तो अगर हम बोले इसका लेंथ होगा x सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ भी कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर हम बोले ये x सेंटीमीटर है इसका लेंथ, तो ये भी कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा, करेक्ट। क्या ये समझ में आया सबको? मेरे को एक बार बताओ। भैया ये समझ में हाँ नहीं भैया। आया। हाँ भैया। समझ में नहीं आया बाबू? बोला ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब का ये एरिया है क्रॉस सेक्शन, एंड बोला क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर। अगर क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर है तो मतलब चारों साइड सेम है, चारों साइड सेम मतलब ये और ये भी क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। मतलब अगर इसका लेंथ हाँ। x है तो इसका लेंथ भी x होगा। सब में मेरे को बोला हाइट इज 10। हम अगर इसको हाइट पकड़ते हैं, ठीक है, हम अगर इस साइड को हाइट लेते हैं, दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट बोल दिया 10 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज 1440। वॉल्यूम तो यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मेरे पास लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है x एंड x और हाइट है 10। तो हम बोल सकते हैं x इंटू 10 इज 1440। तो यहां से मिला 10x स्क्वायर इज 1440, यानी x विल बी रूट ओवर 144, यानी x का वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हो गया 12 सेंटीमीटर। देखो वही निकालना था मेरे को, बोला था फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, चेक कर लो, बोला था फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये समझ में आया सबको, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? किसी को डाउट नहीं नहीं? भैया, डाउट नहीं, समझ में आ गया। किसी को भी अगर समझ डाउट आ- सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट 5 पार्ट बी में आ जाओ, 5 पार्ट बी में आ जाओ। बोला पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20, ठीक है। तो 5 पार्ट बी बोला मेरे पास क्यूब है, इस बार मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। ये रहा मेरा क्यूब। मेरे को बोला पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20। मतलब अगर ये क्यूब है तो पेरीमीटर मतलब क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, ये चारों साइड का समेशन। यानी अगर ये साइड x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। क्यूब में तो सारा साइड इक्वल ही होता है। बोला है मेरे को
पेरीमीटर ऑफ वन फेस इज 20, तो वन फेस में कितना साइड होगा? 4 साइड होगा। वन फेस में 4 साइड होगा, करेक्ट। तो यानी हम ये बोल सकते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया पेरीमीटर, और पेरीमीटर दिया है 20। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू 20/4, यानी x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये बोल सकते हैं ना कि साइड कितना हो गया? इस क्यूब का साइड मेरे को मिला 5 सेंटीमीटर, है ना? ये समझ में आया सबको? एक बार बताओ मेरे को। हाँ भैया। हाँ भैया। ऑल गुड। हाँ भैया। साइड हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है? बोला फाइंड द सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। हो तो गया। पहले हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू 5 स्क्वायर, यानी 6 इंटू 25, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम बोला है निकालने साइड क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे को। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों हो गया है, ठीक है? ये क्लियर है ना सबको? कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं भैया। कोई डाउट नहीं है ना? किसी को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो मेरे से बाबू लोग। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो बाबू लोग। आई बिलीव इजी संस्था तुम लोग खुद ही कर लिया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज। चलो बाय बाय बाबू लोग। बाय भैया। बाय। इसको नोट डाउन कर लेना आप। बाय भैया। बाय बाबू।